हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम के स्टडी क्लासेस 19 में। आज हम नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संख्याओं का योगफल को सीखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 और अपॉन में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो n क्या होता है? अंतिम संख्या होती है। यहाँ पर हम अंतिम संख्या रख देते हैं। कितना? अंतिम संख्या हमारी 50 है और 50 में 1 को ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा और अपॉन में 2 करेंगे। ठीक है, इसे काटेंगे तो 25 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 25 की 51 से, तो 25 की 51 से मल्टीप्लाई आती है 1275। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सभी प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का योग। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा n प्लस 1 और 2n प्लस का 1 और अपॉन में 6। ये फॉर्मूला होता है हमारा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का। तो अब देखिए यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है हमारी, वही n होती है। तो यहाँ पर अंतिम संख्या हमारी क्या है? 20 है। तो निकाल देते हैं इसमें। तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर यहाँ है 20। तो लगा देते हैं फार्मूले में। तो n की जगह 20 रखते हैं। तो 20 और 1 21, अब ये दूनी 40, 40 और 1, ठीक है, 40 और 1 41, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 से काट देंगे 10, यहाँ जाएंगे 3 और यहाँ 3 से काटें 3 सत्ते 21। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 10 की 7 की और 41 की। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और यहाँ से एक 0। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं की घनों का योग का सूत्र योग का फार्मूला। तो यहाँ पर क्या है? योग का जो फार्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 अपॉन में 2 का वर्ग। इस पूरे का क्या होता है? पूरे का होता है वर्ग। ठीक है, पूरे का वर्ग। तो निकाल देते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन यहाँ पर है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर n बराबर कितना है? 20। तो यहाँ पर रखता हूँ 20 और 21, एक ऐड कर लिया अपॉन में 2 का वर्ग। 2 से काटेंगे, यहाँ जाएगा 10, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 210 का स्क्वायर, और 210 का स्क्वायर कितना आएगा? 21 21 441 और डबल 0। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम संख्याओं का योगफल निकालना। तो सम संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला है हमारा वो क्या है? सम संख्याओं का योगफल का n इंटू n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है हमारा सम संख्याओं का योगफल निकालने का। ठीक है, तो इसमें जो है n जो होता है वो अंतिम पद को 2 से डिवाइड करके निकाला जाता है। n कैसे निकालते हैं? इसमें n जो निकालते हैं हम, तो n किस प्रकार से निकलता है? अंतिम पद कितना है? 20। तो यहाँ पर 20 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा? 10। तो यहाँ पर ये n मिल गया हमें कितना? 10। अब लगा दीजिए फार्मूले में n प्लस 1। तो यहाँ पर n का मान कितना है? 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे, n में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो सम संख्याओं के वर्गों का योग हो या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों का सेम ही फार्मूला होता है। तो क्या फार्मूला होता है? फार्मूले को जान लेते हैं। यहाँ पर
एन, n+1 और n+2 और अपॉन में आता है 6। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो n है, n का मान अंतिम ही पद होता है यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर के केस हो या क्यूब का केस हो, अंतिम पद ही हमारा n होता है। तो यहाँ पर n को रख देते हैं हम। n कितना हो जाएगा हमारा, n बराबर हो जाएगा 20। 20 को इसमें रख लेते हैं तो 20 में 1 जोड़ेंगे 21 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 और अपॉन में हो जाएगा 6। यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ जाएगा 10, यहाँ जाएगा 3, 3 से काटते हैं 3 सत्ते 21। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 22 सत्ते 154 और 1 0, तो 1540 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम संख्याओं के घनों का योगफल, ठीक है। तो घनों का योग निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है सम संख्याओं का? तो सम संख्याओं का जो घनों का योग का फार्मूला है वो होता है 2n इंटू n+1 का वर्ग, ठीक है। इसका क्या कर देते हैं, वर्ग निकाल लेते हैं, ठीक है, का वर्ग। तो निकालिए, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर जो क्वेश्चन है 2 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालना है। सम संख्याएं ये सभी। तो यहाँ पर n कितना है हमारा, लास्ट पद है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर n माना जाता है लास्ट पद में 2 से डिवाइड करना। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तब n मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर जो है हमारा n हो जाएगा, n बराबर 20 में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 10। लगा देते हैं फार्मूले में क्या था, 2 था और n की जगह 10 आ गया। फिर n+1 यानी 11 और इसका क्या था, वर्ग था, ठीक है। इसका क्या था, वर्ग। अब देखिए 2 यहाँ से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 का वर्ग। 2 यहाँ से 110 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 और डबल 0, ठीक है। अब इनकी 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 2 और कितने 0 हैं, डबल 0, ठीक है, डबल 0। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, उसका जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर n का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर जो n निकलता है वो निकलता है लास्ट की संख्या में 1 ऐड कर दो और बटे में 2 कर दो तो हो जाएगा 22। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो अब इन 1 से लेकर 21 तक की संख्याओं का जो योग आने वाला है वो आने वाला है 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग करेंगे, 11 में 11 में कितना होता है, 121। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो विषम संख्या हो या सम संख्या, दोनों का सेम फार्मूला होता है n+1 और n+2 और अपॉन में 6। ये फार्मूला होता है विषम संख्याओं के योग का। तो यहाँ पर n कितना है, तो यहाँ पर जो n है वो हमारा कितना है, 29 है, ठीक है। लास्ट वाली संख्या ही n मानी जाती है। तो अंतिम संख्या इसमें कितनी है, n यानी 19। तो यहाँ पर n बराबर हम इसमें रख देते हैं 19। तो 19 और यहाँ से 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा अपॉन में 6। 2 से काटते हैं 3 आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 3 सत्ते 21 हो जाएगा, तो 19 सत्ते 133 हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या बचे, 19 10 और 7, ठीक है। तो 19 सत्ते 133 और 1 0, 1330 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो विषम संख्याओं के घनों का योग। विषम संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला आपको याद करना है। जितने भी फार्मूले मैं लिखवा रहा हूँ आपको सबको
अपनी कॉपी में नोट्सबुक में नोट डाउन कर लेना है। तो इसके लिए क्या होता है, योगफल का फार्मूला ये होता है एन स्क्वायर और 2n² माइनस का 1। ठीक है, ये फार्मूले को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो n होता है वो क्या होता है, हमारा अंतिम पद। अब अंतिम पद को 2 से डिवाइड लगाना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कैसे लगेगा, एक ऐड करके लगता है जब भी विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर n निकालना है हमें, तो n कितना हो जाएगा 19 + 1 और अपॉन में 2 करना है। तो ये 20 हो जाएंगे, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अभी जो फार्मूला हमने बताया आपको वो लगा देते हैं। फार्मूला था हमारा n² और इंटू 2n² माइनस का 1, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हमने n को लगाना है 10, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 100 और यहाँ से 100 दूनी 200, 200 माइनस 1 कितना हो जाएगा 199। तो इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 19, 9 और 00, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। किसी भी प्राकृत संख्या का योगफल निकालना। ठीक है, तो किसी भी प्राकृत संख्या का योगफल निकालने का क्या फार्मूला होता है, ये होता है प्रथम पद। ठीक है, क्या होता है, प्रथम पद, पहले पद को जोड़ना है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, और बटे में 2 इंटू n पदों की संख्या, ये फार्मूला होता है। किसी भी प्राकृत संख्या का योग निकालना है तो ये फार्मूला लगा दो, प्रथम पद अंतिम पद बटे 2 और कुल पदों की संख्या। अब देखिए 21 से लेकर 75 तक संख्याओं का योग निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, प्रथम संख्या हमारी 21 है और अंतिम संख्या कितनी है 75 है, अपॉन में करना है 2। अब 21 से लेकर 75 तक में कितनी संख्याएं बन रही हैं ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 21 से 75 तक कितनी संख्याएं हो रही हैं, तो यहाँ पर जो संख्या की हो जाएगी, देखिए 1 से लेकर 75 तो ये तो लगातार संख्याएं तो 75 हो जाती हैं। अगर हम 1 से गिनती करते 75 तक में 75 संख्या हो जाती हैं, लेकिन इसमें क्या है, कितनी संख्याएं हैं, पिछले की संख्या 20 तक की गायब है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 निकाल दो 75 में से तो बचेंगे हमारे 55, तो 55 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, 75 है टोटल में से 20 संख्याएं गायब आगे की शुरू की, तो वो हमें कम कर देना है 75 में से। ठीक है, तो यहाँ से इनको जोड़ लेना है, ये हो जाएंगे कितना 6 और ये हो जाएंगे 9 और अपॉन में 2 इंटू 55, इसको काट देंगे तो 48 हो जाएंगे। यहाँ पर 48 दूनी 96 होते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 गुणा 55। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आता है, तो इनकी गुणा आ जाएगी, यहाँ पर मैंने गुणा कर ली है, तो गुणा कितनी आएगी 48, 48, 40। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, 1 से लेकर 100 तक की संख्या में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। अब शून्यकों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं हम, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n/5 प्लस n/5 का वर्ग। ठीक है, प्लस n/5 का क्यूब प्लस n/5 की पावर 4, ऐसे ही चलते रहते हैं डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या निकालना है। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में शून्यकों की संख्या निकालना है हमें। तो देखिए लगाते हैं हम इसमें 1 से लेकर तो 100 तक में। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, 100 को, n का मतलब क्या है लास्ट वाला पद, तो यहाँ पर 5, फिर 100 को रखेंगे नीचे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 प्लस, फिर 100 रखेंगे, 100 में फिर इसका 5 का क्यूब रखना है, तो क्यूब कितना होता है 125। तो देखिए नीचे संख्या ज़्यादा आ गई, ऊपर संख्या कम है, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी यहाँ तक निकालेंगे। इसको काट लो, ऊपर कितना आएगा 20 × 100, यहाँ पर 25 चौका 100, तो ये तो यहाँ से तो कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ से शून्यकों की संख्या, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा 20 + 4, तो 20 4 कितने हो जाएंगे 24, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में जोड़ी गई कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं,
अब यहाँ पर देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा है 24 है। ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? ठीक बीच वाली संख्या 3 संख्याओं हैं, 3 संख्याएं ए बी सी। तो ठीक बीच वाली संख्या तीनों संख्याओं का एवरेज होती है। क्या होती है? एवरेज। तो हमें एवरेज निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर करेंगे तो 24। टोटल कितनी संख्या है? 3 क्रमागत हैं। 24 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अट्ठे 24। तो ये एवरेज आ गया हमारा क्या? ये एवरेज निकल के आ गया 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक बीच वाली संख्या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है। सबसे छोटी सम संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए 5 संख्याओं का औसत 80 है, तो हम यहाँ पर एवरेज निकाल दे रहे हैं। योग है ना 80, तो कितनी 5 संख्या है, 5 से इसे डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 16 है। 16 पर 80 होता है, तो एवरेज आ गया 16। अब 16 में हमें क्या करना है? सम संख्याएं, तो सबसे छोटी सम संख्या निकालनी है और सबसे बड़ी सम संख्या निकालनी है। तो बीच वाली संख्या तो क्या होगी हमारी? 16 होगी। ठीक है, अब 5 संख्याएं, तो इससे पहले कितनी आई रहेगी? 14 आई होगी, फिर कितनी आएगी? 12, इसके बाद कितनी आएगी? 18, इसके बाद कितनी आएगी? 20। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 20 हो गई और सबसे छोटी संख्या हमारी 12 हो गई। ठीक है, तो इस सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी। ठीक है, छोटी संख्या हमारी होगी 12, बड़ी संख्या होगी हमारी 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है? तो अब देखिए 51 है, तो एवरेज इसका कितना आने वाला है? ठीक बीच वाली संख्या, तो 3 संख्याएं, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 17 3 51, तो एवरेज आ गया 17। ये ठीक बीच वाली संख्या हो गई। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब की देखिए विषम संख्याओं का योग दे रखा है, कितना है? 145 है, 145 है। ठीक है, और कितनी संख्याओं का है? ये एवरेज निकाल रहे हैं हम। कितनी संख्याओं का है? 5 संख्याओं का है, तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 5 ने 45, तो यहाँ से आ गया 29, 29 आ गया। अब 29 आ गया एवरेज। अब हमसे कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए बीच में कितना आ गया? 29। संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, 5 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो इससे पहले विषम संख्या कौन सी आई होगी? 29 से पहले जो विषम संख्या आती है वो आती है 27। इससे पहले जो विषम संख्या आती है वो आती है 25। इसके बाद की जो सम संख्या विषम संख्या आएगी वो आएगी 31, फिर 33। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 33 हो गई और सबसे छोटी हमारी संख्या 25 हो गई। ठीक है, तो एक ट्रिक भी होती है इसकी, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। हमने अभी एवरेज कितना निकाला था? एवरेज हमने निकाला था 29। ठीक है, अब ट्रिक क्या होती है? ट्रिक ये होती है हमारी कि यहाँ पर 5 संख्याएं, 5 में से एक कम कर लो। ठीक है, 5 संख्याएं टोटल, यहाँ पर कितनी संख्या? 5 संख्या, 5 में से एक कम करो 4, तो 29 में से, अब 29 में से अगर आप 4 घटा दोगे तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी हमें 25। अगर 29 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी 33। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4 सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर योग दे रखा है, तो यहाँ से एवरेज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 36 को 4 संख्याएं, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36, तो एवरेज आ गया 9। एवरेज आ गया हमारा 9। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है और संख्या कैसी हैं? सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं हैं, अब देखिए ये तो एवरेज आया है 9, तो इससे पहले सम संख्या होगी 8, इससे पहले सम संख्या होगी 6, इसके बाद में सम संख्या आएगी 10 और इसके बाद में सम संख्या आएगी 12। तो तीसरी सम संख्या कौन सी आ रही है? पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 10, तीसरी। ठीक है, तीसरी संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब देखिए इसका भी एवरेज निकाल लेते हैं हम। एवरेज निकालेंगे, ठीक है, औसत, तो औसत निकालेंगे 102 का। कितनी संख्या है? 6, 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो 17 छंग 102 होते हैं, तो कितना आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा 17। ठीक है, कितना आया? 17 एवरेज आ गया। अब क्या करना है हमें? सबसे छोटी बताना है और सबसे बड़ी बताना है। सम संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या होती है एवरेज। अब इसके पहले कितना आया होगा? 16, इसके पहले कितना आया होगा? इसके पहले 14 और इसके पहले 12 आया होगा। इसके बाद में 18, इसके बाद में
20 सम संख्या, ठीक है, फिर 22। अब सबसे बड़ी संख्या हमारी 22 होगी और सबसे छोटी संख्या 12 होगी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। इसका भी एवरेज निकाल लेते हैं हम। तो ए भी निकालेंगे इसका, तो ए भी कितना हो जाएगा 72 का। 4 क्रमागत विषम संख्याएं, तो 4 से डिवाइड कर लो, तो 18 चौक 72 होते हैं, तो यहाँ से आ गया 18 एवरेज औसत आ गया। अब सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो देखिए 18 आया हमारा औसत, औसत होता है बीच वाली संख्या। तो विषम संख्याएं, इससे पहले विषम संख्या कितनी आती है 17 है, 17 से पहले विषम संख्या आती है 15 है। इसके बाद में विषम संख्या कौन सी आएगी 19, इसके बाद में विषम संख्या आती है 21। तो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या 21 हो जाएगी, सबसे छोटी विषम संख्या कितनी हो जाएगी 15 है। ट्रिक से भी इसे कर सकते हैं आप, तो ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी ट्रिक, तो यहाँ से हो जाएगा ट्रिक क्या है 18, 18 में अब सबसे छोटी निकालना है, तो कितना जोड़ना है हमें, यहाँ 4 है, 4 में से 1 कम करो, 3 कम करो, ठीक है। तो सबसे छोटी कितनी हो जाएगी 15 है, और हमें बड़ी निकालना है, बड़ी, तो 18 में कितना 3 को जोड़ देना है, 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो अंतिम क्वेश्चन से करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करवा रहा है हमसे। तो अब देखिए एवरेज निकालते हैं यहाँ पर 180 और बटे में कितना करना है हमें 6, तो 6 3 18, 30 आ जाएगा एवरेज। एवरेज कितना मिला हमें 30। अब देखिए हमें चौथी संख्या निकालनी है और संख्या कैसी है विषम संख्याएं हैं, तो 30 आया है, 30 तो सम संख्या होती है। इससे पहले क्या होगी, इससे पहले जो विषम संख्या होगी वो होगी 29, 29 से पहले होगी 27, 27 के पहले होगी 25, ठीक है। इसके बाद में होगी, इसके बाद में जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 31, 31 के बाद में होगी 33, 33 के बाद में होगी 35, ठीक है। तो सबसे चौथी संख्या पूछ रहा था, तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी संख्या कितनी आ गई 31, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद,